2023 में बहुत सारे हिडन जेम वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसका IMDb रेटिंग एवरेज हो सकता है, लेकिन कंटेंट काफी जबरदस्त है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट वेब सीरीज ऑफ 2023 की। इसी तरह कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो काउंटडाउन के नंबर 1 पर आता है रफ्फू चक्कर। ये एक सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है जिसका टोटल 9 एपिसोड है और हर एपिसोड 35 मिनट के आसपास है। बात करूं अगर स्टोरी लाइन की, तो कहानी की शुरुआत होती है नैनीताल से, जहाँ पे पवन कुमार अपने माता पिता की शादी की सालगिरह मना रहा है। अचानक क्राइम ब्रांच के ऑफिसर आ जाते हैं और पवन कुमार को देश भर में कई जगह बहरूपिया बनकर करोड़ों की ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लेते हैं और कोर्ट में पेश करते हैं। कोर्ट रूम में उसके अलग अलग ठगी के मामले को लेकर जेरा किया जाता है और आगे पवन के साथ क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखना पड़ेगा। IMDb पर इसका रेटिंग 6.5 है आउट ऑफ 10 और आप इसे जियो सिनेमा पर चेकआउट कर सकते हो। तो काउंटडाउन के नंबर 2 पर आता है राणा नायडू। ये एक सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है जिसका टोटल 10 एपिसोड है और हर एपिसोड 40 से 50 मिनट के आसपास है। बात करूं अगर स्टोरी लाइन की, तो कहानी हैदराबाद और मुंबई की गलियों में घूमती रहती है। राणा नायडू जो कि बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में आई परेशानियों को दूर करते हैं, खास करके सेलिब्रिटी लोगों की। राणा इस काम में काफी माहिर होता है। राणा की जिंदगी थोड़ा बहुत पेचीदा है, लेकिन इसके बावजूद वो खुद को मैनेज करके आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच राणा के पिता नागा नायडू जो कि जेल से रिहाई मिलती है, अब दूसरों की जिंदगी को फिक्स करने वाला राणा नायडू अपनी लाइफ को किस तरह से फिक्स कर पाता है ये इस सीरीज में दिखाया गया है। पिता के साथ उसका एक ऐसा बीता हुआ कल है जिसका परछाई भी वो अपने मौजूदा जिंदगी में गिरना नहीं चाहता। अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर सीरीज पसंद है तो ये सीरीज आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। IMDb पर इसका रेटिंग 7.1 है आउट ऑफ 10 और आप इसे नेटफ्लिक्स पर चेकआउट कर सकते हो। तो काउंटडाउन के नंबर 3 पर आता है बम्बई मेरी जान। ये एक एक्शन और सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है जिसका टोटल 10 एपिसोड है और हर एपिसोड 40 से 45 मिनट के आसपास है। बात करूं अगर स्टोरी लाइन की, कहानी है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की, जिसका नाम सीरीज में दारा कादरी बोल के दिखाया गया है। दारा कादरी किस तरह से गैंगस्टर के अंदर आता है, अपना सिक्का जमाता है और खुद का गैंग बना के किस तरह से मुंबई पे राज करता है, ये सब दिखाया गया है। सीरीज में क्राइम, मर्डर और एक्शन के साथ साथ थोड़ा बहुत गाली भी देखने को मिलेगा। अगर आपको एक्शन थ्रिलर सीरीज पसंद है तो ये सीरीज आपको जरूर पसंद आएगा। IMDb पर इसका रेटिंग 7.4 है आउट ऑफ 10 और आप इसे प्राइम वीडियो पर चेकआउट कर सकते हो। तो काउंटडाउन के नंबर 4 पर आता है दहाड़। ये एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है जिसका टोटल 8 एपिसोड है और हर एपिसोड 1 घंटे के आसपास है। बात करूं अगर स्टोरी लाइन की, तो कहानी है राजस्थान की, जहां पे एक साइको किलर एक के बाद एक लड़की को मार रहा है और अब ये केस को अंजलि भाटी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमें स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि साइको किलर कौन है, लेकिन पुलिस को ये सब नहीं पता और पुलिस की ये सारी इन्वेस्टिगेशन और धीरे धीरे जो सस्पेंस बिल्ड होता है ये सब आपको ये सीरीज के साथ बांध कर रख पाएगा। IMDb पर इसका रेटिंग 7.6 है आउट ऑफ 10 और आप इसे प्राइम वीडियो पर चेकआउट कर सकते हो। तो काउंटडाउन के नंबर 5 पर आता है कोहरा। ये एक मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है जिसका टोटल 6 एपिसोड है और हर एपिसोड 45 मिनट के आसपास है। बात करूं अगर स्टोरी लाइन की, तो कहानी है पंजाब के 2 पुलिस ऑफिसर बलवीर सिंह और अमरपाल गरोंडी की। दोनों एक NRI की मौत की जांच कर रहे होते हैं। ये NRI शादी करने के लिए ग्रामीण इलाकों में गया था, लेकिन शादी से एक दिन पहले ही शाम को उसकी डेड बॉडी मिलता है। सीरीज में हमें पंजाब की ग्रामीण समाज किस तरह से रहते हैं, उनका चाल ढाल, ये सब भी देखने को मिल जाएगा। ये शो अंधेरे से मुक्ति एक ऐसे समाज और समुदाय बनाने की बात करती है जहां ईमानदारी सहानुभूति की जरूरत है। IMDb पर इस सीरीज का रेटिंग 7.5 है आउट ऑफ 10 और आप इसे नेटफ्लिक्स पर चेकआउट कर सकते हो। तो काउंटडाउन के नंबर 6 पर आता है कालकूट। ये एक सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है जिसका टोटल 8 एपिसोड है और हर एपिसोड 45 मिनट के आसपास है। बात करूं अगर स्टोरी लाइन की, तो कहानी है एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर शिवशंकर त्रिपाठी की, जो कि एक एसिड अटैक केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन के अंदर जाता है वो इन्वेस्टिगेशन के गहराई में उतरता है और उसकी जिंदगी बदल जाता है। काम और निजी जीवन में संतुलन बनाना उससे मुश्किल हो जाता है। कालकूट वेब सीरीज की शुरुआत एसिड अटैक घबराहट पैदा करने वाला सीन से होती है। इंस्पेक्टर शिवशंकर त्रिपाठी अपने नौकरी छोड़ने की तैयारी में होते हैं, लेकिन SHO जगदीश उसे एसिड अटैक मामले की जांच की कमांड सौंप देते हैं। अब आखिर में इंस्पेक्टर शिवशंकर त्रिपाठी एसिड अटैक केस को सॉल्व कर पाता है या नहीं, या फिर खुद ही दलदल में फंस जाता है, ये सीरीज में दिखाया गया है। IMDb पर इसका रेटिंग 7.9 है आउट ऑफ 10 और आप इसे जियो सिनेमा पर चेकआउट कर सकते हो। तो काउंटडाउन के नंबर 7 पर आता है द नाइट मैनेजर। ये एक सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है जिसका टोटल 7 एपिसोड है और हर एपिसोड 1 घंटे के आसपास है। बात करूं अगर स्टोरी लाइन की, तो कहानी है एक होटल नाइट मैनेजर की जो कि पहले नेवी पर काम
कर चुका है। एक दिन एक लेडी ऑफिसर उसी नाइट मैनेजर को हायर करती है एक आर्म्स डीलर शेली का पर्दाफाश करने के लिए। क्या नाइट मैनेजर आर्म्स डीलर शेली का पर्दाफाश कर पाएगा या फिर शेली द नाइट मैनेजर को मार देगा? ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखना पड़ेगा, जिसका IMDb पर रेटिंग 8.0 है आउट ऑफ 10 और आप इसे हॉटस्टार पर चेकआउट कर सकते हो। तो काउंटडाउन के नंबर 8 पर आता है स्कैम 2003। ये एक सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है जिसका टोटल 10 एपिसोड है और हर एपिसोड 1 घंटे के आसपास है। बात करूं अगर स्टोरी लाइन की, तो कहानी बेस्ड है अब्दुल करीम तेलगी के ऊपर। सीरीज की कहानी में तेलगी किस तरह से 30,000 करोड़ के डुप्लीकेट स्टाम्प पेपर का स्कैम करता है ये दिखाया गया है। सीरीज अब्दुल करीम तेलगी के ऊंचाई तक पहुंचने की और गिरफ्तारी तक की सफर पर ले जाती है। ट्रेन में फल बेचने वाला एक साधारण सा आदमी किस तरह से इतना बड़ा स्कैम कर लेता है ये इस सीरीज में दिखाया गया है। अगर आपको स्कैम 1992 सीरीज पसंद आया था तो ये सीरीज भी आपको जरूर पसंद आएगा। IMDb पर इसका रेटिंग 8.1 है आउट ऑफ 10 और आप इसे सोनी लिव पर चेकआउट कर सकते हो। तो काउंटडाउन के नंबर 9 पर आता है द फ्रीलांसर। ये एक एक्शन थ्रिलर सस्पेंस सीरीज है जिसका अभी तक बस 4 एपिसोड रिलीज हुआ है और हर एपिसोड 1 घंटे के आसपास देखने को मिलेगा। बात करूं अगर स्टोरी लाइन की, तो कहानी है एक लड़की आलिया की जो कि शादी करके सीरिया जाके फंस जाता है। अब इसी को सीरिया से बाहर निकालने के लिए एक्स इंडियन पुलिस ऑफिसर अविनाश, जो कि फ्रीलांसिंग का काम करता है, उसे लाने में जुट जाता है। बाकी आपको नीरज पांडे सर के मूवीज और सीरीज के बारे में पता ही है। सीरीज को एक बार जरूर ट्राई करना क्योंकि IMDb पर इसका रेटिंग 8.2 है आउट ऑफ 10 और आप इसे हॉटस्टार पर चेकआउट कर सकते हो। तो काउंटडाउन के नंबर 10 पर आता है फर्जी। ये एक सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है जिसका टोटल 8 एपिसोड है और हर एपिसोड आपको 40 से 50 मिनट देखने को मिल जाएगा। बात करूं अगर स्टोरी लाइन की, तो कहानी है सनी और फिरोज की, जिन्होंने अपने पुराने न्यूज़पेपर प्रिंटिंग मशीन से डुप्लीकेट पैसे बनाते हैं और इसी तरह बनाते हैं कि पूरा ओरिजिनल जैसा लगता है। अब मार्केट में ये न्यू टाइप का फर्जी पैसे को देख के जो पुराने वाले फर्जी पैसे बनाते थे वो लोग इसे उठा के लेके चले जाते हैं और बाद में दोनों मिल के एक साथ काम करते हैं। लेकिन आखिर में दोनों के बीच में कुछ ऐसा होता है कि सनी पूरे फर्जी नोट को जला देता है। आखिर उन लोगों के साथ क्या हुआ होता है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखना पड़ेगा, जिसका IMDb पर रेटिंग 8.4 है आउट ऑफ 10 और आप इसे प्राइम वीडियो पर चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों ये था टॉप 10 बेस्ट वेब सीरीज ऑफ 2023। आपको इनमें से कौन सा पसंद आया नीचे कमेंट कीजिए और इसी तरह कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो पे।